नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में गैस की किल्लत पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, प्रदेश में सिलेंडर नहीं मिलने से लोग और होटल संचालक परेशान हैं, जिस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया तो पक्ष और विपक्ष में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनहित को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन सभापति ने ये कहते हुए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया कि ये विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए बैल तक पहुंच गए, जिन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसी भी तरह के एलपीजी संकट से इनकार कर रही है, जबकि हकीकत में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे जनता परेशान है। ऐसे में जनहित से जुड़े एलपीजी के मुद्दे पर सदन में क्यों चर्चा नहीं हो सकती है, और छत्तीसगढ़ में गैस की किल्लत बढ़ने पर सरकार क्या कदम उठाएगी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई, गैस सिलेंडर महंगा हो रही है और पूरे प्रदेश में इनकी कमी को देखते हुए जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं वहाँ पे भी कमी हो रही है। हमारे उपभोक्ताएं जो घर में सिलेंडर की कमी हो रही है, वैसी अभी होटलों में भी कमी आ रही है। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार में है। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष आज स्थगन लाए थे, परंतु ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर गृहिणियों को इसकी परेशानी होती है। अगर गैस ना रहे घर में तो घर की चूल्हा चौका बंद हो जाती है, पूरा परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। तो ये सरकार यही चाह रही है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में असफल हो रही है। गैस सिलेंडर के विषय में जो बात कही जा रही है, भारत में आयात होने वाले एलपीजी की बहुतायत मात्रा ईरान के करीब समुद्री मार्ग से आता था, और निश्चित रूप से यूएसए और ईरान के युद्ध के बीच वो मार्ग बाधित हुआ है। लेकिन भारत सरकार इसके लिए काम कर ही रही है। इसके विषय में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनके आरोप निराधार हैं भूपेश बघेल जी के, और उस कोई भी तथ्य पे आधारित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ठीक स्थिति है और उसके लिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है। उस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एलपीजी पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संतोष दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और पहला सवाल संतोष जी आपसे ही कि देखिए, जनता परेशान तो काफी ज्यादा हो रही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा और भी ज्यादा एलपीजी के जो गैस सिलेंडर है उनकी कमी से और ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। पहले तो अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस बेवजह पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। अभी हमारे विधायक अनुज शर्मा जी को आपने सुना। निश्चित रूप से 50 से 60% भारत का जो आयात है प्राकृतिक गैस का, वो देशों पर निर्भर है, और खासकर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें कतर है, यूएई है, अमेरिका भी है, कुवैत भी है। 34% कतर से, 26% यूएई से, लगभग 8.5% कुवैत से, और अमेरिका से लगभग 10% के आसपास। लगभग 50% से 60% का जो आयात है, और मिडिल ईस्ट में यदि युद्ध का माहौल है, वहां की स्थिति नहीं है, तो वही रास्ता है जिस रास्ते से गैस आनी है। तो देखिए, परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैनिक है। सरकार के पास बफर स्टॉक है, सरकार के पास पर्याप्त घरेलू गैस भी है, और सरकार की प्राथमिकता है कि पहले घरेलू गैस को प्राथमिकता के साथ उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सरकार का है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस के लोग जो है ये पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि अचानक से जो जमाखोर सक्रिय हो जाए और गैस सिलेंडर की जमाखोरी होने लगे और आम जनता को तकलीफ हो जाए। तो इस तरीके का संदेश देने का काम करना ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और खासकर विधानसभा यदि आप
इस विषय के अंदर जो कि केंद्र का विषय है, उस केंद्र के विषय को लेकर के यदि आप इस स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, वॉकआउट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई उचित है। आप विधानसभा में विधानसभा के प्रश्न उठाएं जो एक्चुअल में विधि सम्मत है। आप केंद्र के विषय को यहाँ उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। फिर भी हमारे माननीय विधायक जी ने इस प्रश्न का विधिवत जवाब भी दिया है। आदरणीय कांग्रेस के जो विधायक उन्होंने जो सवाल किया था, तो निश्चित रूप से कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण से कोई पैनिक क्रिएट हो। ठीक है, वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुन भी रही हैं संतोष जी आपकी सारी बातें, उन्हीं से जवाब लेते हैं इन बातों का। वंदना जी। देखिए, वर्तमान की स्थिति किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग लगातार लाइन लगाते हुए नजर आते हैं। चाहे आप देखेंगे कि नोटबंदी के कारण हो, चाहे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के हो, और वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के लोग लाइनें लगा करके खड़ी हुई है। वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि जो घरेलू गैस की तो समस्या है ही, लेकिन आप देखेंगे कि जो कमर्शियल गैस की जो सिलेंडर की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया गया है। कमर्शियल गैस में 115 रुपए की वृद्धि हो गई है, घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो बुकिंग होता है वो सर्वर डाउन कर दिया गया है और आज ऑनलाइन की बुकिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण जनता चिंतित है। और यही चिंता के वजह से आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर का जो को लेकर के लंबी लंबी कतारें लगाई हुई है, बुकिंग करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाई गई है। इसी को लेकर के विधानसभा में चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया और चाह रहे थे कि चर्चा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब चर्चा होता है तो समाधान निकलता है। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसे कोई भी परेशानी ना हो और उस चर्चा के दौरान समाधान किया जाए। लेकिन जब सरकार की नियत और नियति ही ठीक नहीं है तो इसको क्या कोई समझा सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि चर्चा से सरकार भग रही है। क्यों भग रही है भाई? हम जनता की समस्या को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं ना, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से जो सरकार भग रही है, हम इससे भी पहले देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा हुआ था। ऐसे बहुत से जो कारण होता है जो केंद्र के मसला होता है, लेकिन इस पर चर्चा होता है। लेकिन इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही सरकार? मैं जानना चाहती क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों आने वाले समय में यदि सही समय पर सही कदम नहीं उठाए तो भयानक स्थिति हो सकती है। रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। अगर यदि रेस्टोरेंट बंद होता है तो जाहिर सी बात है रोजी रोटी छीनी जा रही है। रोजी रोटी, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार मर जाएंगे, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इतनी बड़ी बड़ी बात करे वो ले सकते हैं क्या जिम्मेदारी? आप आंकड़े मत गिनाइए, आप आंकड़े मत गिनाइए। जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, आप उसको बताइए कि आज आप जाकर के देखो कि गैस सिलेंडर में बुकिंग कराने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई। दिन दिन भर लोग अपने काम को छोड़ करके वहां पर जाकर के गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगे हुए हैं। ये बहुत ही एक शर्म की बात है कि सरकार काला बाजारी को रोक नहीं पा रही है। आप देखेंगे कि हम तो यही चाहते थे ना कि स्थगन प्रस्ताव में जो सरकार है चर्चा करे और उस पर हम एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सरकार इसका समाधान नहीं चाहती और चर्चा से वो भग रही है। ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? एक तरफ जहां विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, जनता कहीं परेशान नहीं हो रही है। गंगेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक के थाली और के विषय में चर्चा, जो चीज हर व्यक्ति की थाली से जुड़ी हो, भोजन से जुड़ी हो, रोटी से जुड़ी हो, उस पर तो सदन पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, गैस की आपूर्ति सप्लाई का मसला केंद्र का हो सकता है, लेकिन उसका असर आपके हर व्यक्ति, हर नागरिक की रोटी से है। हर नागरिक घर का चूल्हा नहीं जलेगा, खासतौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और हायर क्लास, इन तीन वर्ग को इसको ज्यादा असर पड़ना है। गरीबों को भी आपने दिया है उज्ज्वला योजना के तहत। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको गैस, इतनी महंगी गैस है तो वो भराते नहीं, गैस सिलेंडर वो थोड़ी जला के चला ले रहे काम। लेकिन एक बड़ा वर्ग प्रदेश का अगर इससे प्रभावित हो रहा है तो उसकी उपलब्धता पे तो चर्चा होनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रदेश में इस बात को लेकर पड़ोसी राज्यों में भी खबरें आ रही है अब कि वहां यहाँ पे भी बंद कर दिया गया है कि कमर्शियल, अब उसका घरेलू गैस है,
मुझे ही नहीं, हर नागरिक को इस बात की जानकारी सरकार को देना चाहिए कि आपके पास बफर स्टॉक बोल रहे हैं, कितना स्टॉक है आपके पास, कितने महीने का सप्लाई का स्टॉक आपके पास मौजूद है। केंद्र सरकार के पास कुल मिला के 45 दिन का कुल होता है, और ये लड़ाई लगभग 2 हफ्ते हो गई चलते हुए। यानी आपके पास मुश्किल से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए, केंद्र के पास होगा अधिकतम होगा। तो राज्य के पास कितना है? अगर आप यहाँ के नागरिक को भरोसा करना चाहते हैं तो राज्य को स्पष्ट करना चाहिए कि आपके पास बफर स्टॉक कितने दिनों का है या कितने महीने का है। दूसरी बात, लोग आतंकित केवल इससे नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, शहर में ही देख रहा हूँ, लोग रोड पे जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं। जिनको जिनके डीजल का कारोबार है, वो डीजल भर करके टैंकरों में रख रहे हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी टंकियों में रखना शुरू कर दिए है। अब जमाखोरी शुरू हो गई है, इस पर कौन नियंत्रण करेगा? व्यापारियों के बीच, पब्लिक के बीच ये मैसेज चला गया है कि अगर आपने अभी जमा नहीं किया तो ये लड़ाई अगर ज्यादा खींची तो लोगों को तरसना पड़ जाएगा। रोटी बनाने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं रहेगी, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं रहेगा, डीजल नहीं रहेगा। इस पर निश्चित तौर पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार इसमें जनता को विश्वास मिले कि हमारे पास कितना स्टॉक है बताए। ये प्रदेश की सरकार इस पर कितना बफर स्टॉक रखी हुई है, ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो गंगेश मेरे जी, हिसाब आपकी नजरों में क्या है, जो विधानसभा के बीच जो भी कुछ हुआ है विपक्ष के साथ, वो आपकी नजरों में क्या गलत है? नहीं, क्योंकि विपक्ष, हाँ बिल्कुल, विपक्ष अपना मुद्दा उठा रही, सही मुद्दा उठा रही है। विपक्ष जनता के बीच जो चीजें हो रही है उसी को उठा रही है ना। जनता का संगीत, और क्योंकि भाजपा के लोग हैं उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, ये तो सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं। अभी सत्ता में वही लोग हैं, उनके पास हमसे ज्यादा जाती जानकारी आती है, ज्यादा लोग शिकायतें करते होंगे, तो उनको भले आप स्वीकार करें या मत करें, लेकिन इसको लेकर सरकार को सीरियस जिम्मेदार होना चाहिए। इस विषय में एकदम स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ पर किल्लत की स्थिति ना आए जल्दी में, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में चीजें शुरू हो गई हैं। मुझे महाराष्ट्र से खबरें आ रही है कि 1 हफ्ता 15 दिन वाली समस्या शुरू हुई, 15 दिन के बाद उनको अब मिलेगा, जो अगला जो आएगा कि वहां पर नियम लागू कर दिया है कि आपको 30 दिन के पहले दूसरा सिलेंडर अवेलेबल नहीं करेंगे। वो चीज अभी हालांकि छत्तीसगढ़ में शुरू नहीं हुई, लेकिन जल्दी यहाँ भी शुरू हो जाएगी जब कमी हो जाएगी। तो ऐसे में आम जनता क्या करेगी? इसको अगर सरकार को बहुत स्पष्ट करना चाहिए और जनता को भरोसा मिलना चाहिए, विश्वास जताना चाहिए। जहां कालाबाजारी हो तो उसको रोके, क्योंकि ऐसे अवसर का व्यापारी लोग बहुत लाभ उठाते हैं, खासतौर पे जो इन सब क्षेत्रों। देखिए, अगर आपने ये गैस बंद कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपको कमर्शियल गैस बंद किया तो कमर्शियल में यूज होना बंद नहीं होगा। लोग घरेलू गैस को ले जाकर यूज करेंगे, ब्लैक में खरीदेंगे घरेलू गैस को। और यहाँ का सिस्टम कैसा है, पूरे देश का सिस्टम सबको पता है, बड़ी आसानी से थोड़े ज्यादा पैसे देके घरेलू गैस मिल जाता है लोगों को, लेके चला जाता है। और आखिरी सफर करते आम लोग, उनको जब बारी आएगी उनको गैस सिलेंडर मिलने की, तो पता चलेगा 15 दिन तक, 20 दिन तक गैस सिलेंडर नहीं मिल रही। ठीक है। तो अभी समय है, समय रहते सरकार को एक्शन में आना चाहिए, जमीनी स्तर पर इस चीजों का पता करना चाहिए, जमाखोरी एकदम से रोकनी चाहिए, क्योंकि ये संकट की स्थिति है। व्यापारियों को इसका लाभ उठाने से रोकना चाहिए। खाली गैस सिलेंडर ही नहीं, पेट्रोलियम पे भी नियंत्रण करना। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ठीक है, मामले में तो ठीक है गंगेश जी। संतोष जी, देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि अभी जनता परेशान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसे ही हालत रहेंगे तो किल्लत तो होगी ही। अभी से लाइनें लग रही हैं, क्या आपके पास इतना स्टॉक है? गुंजन जी, देखिए, सरकार के पास बफर स्टॉक है, और इस स्टॉक की जानकारी तो देखिए माननीय मंत्रीगण और बाकी सब अगर सदन में चाहेंगे जानकारी तो वहां भी देंगे, निश्चित रूप से देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रही थी कुछ दिन पहले, कि किस तरीके से पूरे देश में इन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है कि गैस खत्म होने वाली है और पेट्रोल डीजल खत्म होने वाले हैं, उनके नेतागण जो माहौल बना रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। देखिए, अगर सरकार के पास स्टॉक है, सरकार कह रही है, और इस तरीके से पैनिक क्रिएट करने का काम इन्हें करना नहीं चाहिए। देखिए, जमाखोर, इससे क्या होता है कि जमाखोर सक्रिय होते हैं, और जमाखोर जब सक्रिय होते हैं तो निश्चित रूप से जनता को नुकसान होता है। हालांकि हमारी सरकार जमाखोरों पर नजर रखे हुए है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और घरेलू गैस कैसे और साथ में जो व्यापारिक गैस भी है, दोनों गैस कैसे सुनिश्चित हो, इसकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित हो, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल गंभीर है इस मुद्दे पर। और दूसरी बात की, जो अगर मिडिल ईस्ट में यदि कोई युद्ध का माहौल बना हुआ है तो इसका असर सरकार पर या हमारे भारत पर नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचना भी मुझे लगता है कि सही नहीं है। ये थोड़ा बहुत असर इसका हो सकता है, लेकिन सरकार उस चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है।
और कहीं भी किसी प्रकार से मैं फिर से आम जनता को कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आपूर्ति निश्चित रूप से की जाएगी और आम जनता को जो थोड़ी बहुत परेशानी यदि हो भी रही है तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है और सरकार इसकी चिंता करेगी और आपको कहीं भी जमाखोरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और विपक्ष से भी आग्रह करूंगा कि जरा सकारात्मक रूप से इस विषय को रखें और बिल्कुल विधानसभा से स्थगन करने के पश्चात और फिर आप ये जनता में संदेश देने का प्रयास करें, न्यूज में हेडलाइंस बनाने का प्रयास करें कि बिल्कुल जमाखोरी शुरू हो गई है और पैनिक हो जाए जनता। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ना जनता के लिए ठीक है, ना ही कांग्रेस के लिए ठीक है। ठीक है, वंदना जी कुछ कहेंगी आप? देखिए, दास जी बोल रहे थे कि सरकार गंभीर है, इस विषय को लेकर के सरकार गंभीर है। यदि सरकार गंभीर होती तो क्या विधानसभा में चर्चा नहीं करती? यदि सरकार गंभीर होती तो सरकार कालाबाजारी नहीं रोकती। यदि सरकार गंभीर होती तो जो ऑनलाइन जो बुकिंग है उसको कंटिन्यू उसको जारी रखती। लेकिन यहाँ पर सरकार गंभीर नहीं है, सरकार के पास जो दूरदृष्टि जो होता है ना उसकी कमी है, इसी कारण आज वो चर्चा से भग रही है। वर्तमान में आप देखेंगे कि शादी ब्याह का सीजन है, लोगों की जो बेटियों की शादी होना है, तो ये सब जो स्थिति परिस्थिति है लोग डर गए हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप जनता को विश्वास दिलाइए। आपकी जिम्मेदारी होती है कि जनता को विश्वास दिलाए और जनता को आपके ऊपर विश्वास हो। लेकिन जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देख रही है कि किस तरह से वो लाइनें लगती है और लाइनें लग करके उनकी मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में भारत में कब किससे पेट्रोल लेना है, कब किससे कच्चा तेल लेना है, कितना लेना है, ये तो अमेरिका तय कर रहा है, ये तो अमेरिका तय कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत किस चीज से अमेरिका से डरती है और अमेरिका का यहाँ पर पालन कर रही है। दूसरी बात, अभी वर्तमान की स्थिति यदि देखूं मैं कि गैस सिलेंडर को लगातार महंगा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले जो घरेलू गैस है उस पर 60 रुपए की महंगा हो जाता है। घरेलू गैस अभी देखेंगे कि 1000 का पार हो गया है। कमर्शियल गैस महंगा हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम तो 300 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो रहा है। पेट्रोल 35 रुपया लीटर में देने की बात हुआ था, वो भी 100 के पार है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कितना अंतर है ना, ये सब जनता बहुत अच्छा से समझ चुकी, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है जनता को, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में काला बाजारी को रोकने का जो काम है वो सरकार का होता है, लेकिन वो बैठ करके सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं होता तो सरकार के ऊपर ये लोग पूरी जितनी भी है इधर का उधर की बात विपक्ष पर रख देते हैं कि कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस वैसे कर रही है। अरे आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना भाई, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सरकार में होकर के वो याद दिला रही, इसीलिए चर्चा करना चाह रही थी। लेकिन आप विधानसभा में चर्चा से डर रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। जनता के अगर समस्याओं को आप वाकई में समझते तो मेरे को लगता है कि विधानसभा में आज चर्चा होती और इसका समाधान भी निकलता। लेकिन वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को आप समझ नहीं रहे, जिसका भुगतना जनता को पड़ेगा। आप लिख करके रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से जो काम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में हो रहा है ना, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो ब्लैक में वो हजारों रुपए खर्च करके ब्लैक में सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है वो परिवार क्या करेंगे? क्योंकि उनका रोजी रोटी भी संकट में आ गया है, रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, ठीक तो है उनको पैसा वंदना जी, कहां से जो मिलेगा? विधानसभा की कार्यवाही के बीच हुआ विपक्ष के साथ, उस पर आपका क्या नजरिया है? मैं वही बोल रही हूँ कि विपक्ष की तो बात बिल्कुल सरकार सुनना ही नहीं चाहती, जबकि हम यहाँ पर मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। विपक्ष की तो बात छोड़िए मैडम, ये लोग खुद की सरकार के अपने ही लोगों की, अपने मंत्रियों की, अपने विधायकों की बात नहीं सुनते, तो विपक्ष की बात कहाँ से सुनेंगे? क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ केंद्र से जो चिट्ठी लिख करके भेजा जाता है वही बात यहाँ पर बोलते हैं, वही काम करते हैं। स्वयं के निर्णय पर यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि जनता
के अगर हितैषी रहते तो देखते कि नहीं, आज सिलेंडर के लिए इतनी लंबी कतारें लगी हुई है, कल हो सकता है कि और कतारें बढ़ती जाएगी, तो हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए। जनता को संदेश देना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि इतना हमारे पास भंडारण में है, आप लोगों को कमी नहीं होगी और न ही इस सिलेंडर के मूल्य के दाम में वृद्धि होगा। ये जनता का काम है, सरकार का काम है जनता को विश्वास दिलाने का। लेकिन सरकार बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही है, सिर्फ बयानबाजी और ये कार्टून में व्यस्त रहते हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, ये लाइन की बात कह रही है। देखिए, इनकी जब सरकारें थी, आप याद करिए, वो फिर कांग्रेस गैस से, मैं आपको कनेक्शन पहले भी बोली, मैं लगवाने पहले के भी लिए बोली, बताई और फिर से वो उस सरकार में चले जाएंगे। अरे और आपका सरकार है, फोन आपका कनेक्शन लगवाने के लिए, उत्तरदायित्व जरा है। सुन लीजिए, मैंने नहीं आपको नहीं, बहुत ध्यान से, जरा सुन देखिए, लीजिए, जनता अब ये नहीं सुनना चाहती, आप जनता गैस अभी कनेक्शन यहाँ के नहीं लिए आपने सुनना लाइन चाहती, लगवानी, आपने जनता फोन अभी यहाँ कनेक्शन नहीं के लिए सुनना लाइन लगवा, चाहती है। हमारी जब आपकी से सरकार है, आपकी फोन सरकार है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, सरकार आप आई ये ना, बताइए, कोरोना आपकी जिम्मेदारी वर्तमान में क्या है ये बताइए। जनता ठीक यहाँ है सुनना वंदना जी, चाहती सुन है। लेते हैं में। जी तो संतोष जी। हमने उनको लाइन लगनी नहीं पड़ती है, और आम कनेक्शन लेने की कभी लाइन लगनी पड़ी क्या? मोदी जी की सरकार में, जब से मोदी जी आए हैं तब से कोई लाइन नहीं लगी है। गैस कनेक्शन के लिए 0 लाइन हो गई है। और यही नहीं, गैस की उपलब्धता घर पहुंच है के कारण इसको लेकर के पूरा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पूरा जनता पैनिक हो जाए कि चारों तरफ से हाहाकार मच जाए, और हाहाकार मच गया जैसी बात स्थिति पैदा होगी, ऐसी बात कही जा रही है। तो ये काम कभी कांग्रेस ने देखिए जनता का भला किया नहीं है, और ये ये ना अब करना चाहते हैं। हमें जनता को गलत मुद्दों में उलझा करके जनता को बदलाने का काम, जनता की, ये कांग्रेस को चिंतन करने का विषय है कि इस विषय पर संसद का स्थगन करने का क्या प्रश्न है। यदि आपको कोई सवाल आपने पूछा है और विधायक जी ने, मंत्री जी ने भी इसका जवाब आपको दिया है कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार इसकी चिंता कर रही है, सरकार गंभीर है, तो यहीं पर यह प्रश्न खत्म हो जाता है। आपको तो चूंकि सदन घेरना केवल नहीं है, आपको तो हेडलाइंस बनाना है, आपको तो समाचार बनाना है, केवल इसलिए आप ये करना चाहती है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है कहने के लिए, इसलिए ये केवल दिखावा कर रही है कांग्रेस, और मुझे लगता है इसमें कांग्रेस सफल नहीं हो पाएगी। आम जनता को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त स्टॉक भी है और उनको आपूर्ति भी गैस की सुनिश्चित की जाएगी। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है वंदना जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सब कुछ पर्याप्त कर रही है जनता के लिए। देखिए, मजबूत विपक्ष में है और जनता के हित के बारे में हम सोचते हैं, और जनता की लड़ाई सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमको मत सिखाएं हमको क्या करना है। आप अगर नींद में आपकी सरकार सोई है तो आप लोग सोए रहो, हमको जगाना आता है, क्योंकि जनता है, जनार्दन है, हम जनता को यहाँ पर तकलीफ में नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को, जब आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो जनता को तो लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन वर्तमान स्थिति कितना भयानक होती जा रही है हम सब देख रहे हैं। महंगाई की मार, आप ही लोग बोलते थे अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई की मार, अब मोदी सरकार। तो मोदी सरकार एक तो बेलगाम महंगाई ले आई। गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर में बेतहाशा वृद्धि हुई। आजकल वो दिखती नहीं है, उसका क्या नाम है, जो चूड़ी ऐसा पकड़ करके खनकाती थी, रोड में सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी। पहले महंगाई को डायन बोलते थे, अब महंगाई उसकी मौसी बा बन गई है। वो आजकल वो लेडीज दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, हमारा मुद्दा यहाँ छत्तीसगढ़ गैस सिलेंडर को लेकर हम बात कर रहे हैं, और देखिए लंबी कतारें तो देखी जा रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि स्टॉक उनके पास पर्याप्त है, जनता ज्यादा परेशान नहीं हो पाएगी। खैर, आप तीनों का खास चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया कहूंगी मैं। और एलपीजी की जो किल्लत देखी जा रही है, लंबी कतारें जो देखी जा रही हैं, उस पर सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि स्टॉक बराबर है, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। आगे किस तरह से माहौल होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।